सिंपल क्वेश्चन, क्या ये सही समय है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? दोस्तों, मैं हूँ सीए अमित वर्मा। पिछले 15 सालों से शेयर मार्केट एनालिसिस में एंगेज्ड हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी 2020 से इंडियन शेयर मार्केट इतनी वोलेटाइल क्यों है और यहाँ से शेयर मार्केट एक और बड़ी रैली देख सकती है या शेयर मार्केट क्रैश होने के बहुत करीब खड़े हैं हम। वापस आते हैं अपने सवाल के साथ कि क्या ये सही समय है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें समझने होंगे वो रीजंस, वो रिस्क जो शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जनवरी 2020 से और आने वाले बहुत लंबे टाइम तक करते रहेंगे। और मेरा यकीन मानिएगा, वो रिस्क कोविड-19 से बहुत बड़े हैं। दोस्तों, इन रीजंस, इन रिस्क को समझने के लिए हमें समझने होंगे ये 3 क्वेश्चंस। पहला सवाल, जनवरी 2020 में जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे था तो ऐसे कौन से रीजंस रहे जो निफ्टी 38% से क्रैश कर गया? दूसरा सवाल, निफ्टी के 38% क्रैश कर जाने के बाद ऐसे कौन से रीजंस जनरेट हुए कि निफ्टी ने 30% की वी शेप रिकवरी करी? तीसरा सवाल, इंडियन इकोनॉमी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए ऐसे कौन से रिस्क हैं जो आने वाले टाइम में शेयर मार्केट को ड्राइव करने वाले हैं? इन तीनों सवालों के जवाब समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि क्या ये सही समय है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले सवाल के साथ कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 38% क्रैश किन रीजंस के चलते किया। इसका सबसे बड़ा रीजन था ओवर वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी। जैसे कि किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस की वैल्यूएशन को एनालाइज करने के लिए प्राइस अर्निंग रेशो देखा जाता है, ऐसे ही निफ्टी का भी प्राइस अर्निंग रेशो देखा जाता है। प्राइस अर्निंग रेशो जितना ज़्यादा होता है उसका मतलब उतना ओवर वैल्यूएशन है और जितना कम होता है उसका मतलब उतना अंडर वैल्यूड है। निफ्टी का आज तक किसी भी महीने में हाईएस्ट प्राइस अर्निंग रेशो जो पहुंचा है वो पहुंचा है 29 पॉइंट के लेवल तक और जनवरी 2020 में यही प्राइस अर्निंग रेशो निफ्टी का 28 पॉइंट के लेवल पे था। इसी चीज को जनवरी 2020 की निफ्टी की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं दिसंबर 2007 की निफ्टी की परफॉर्मेंस पे, जिसके बाद शेयर मार्केट बहुत मेजर टाइम क्रैश हुई थी एक ग्लोबल रिसेशन के चलते। आप देख सकते हैं ये चार्ट जिसमें दिखाया गया है कि निफ्टी का प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 2007 में 16% था, जो जनवरी 2020 में रिड्यूस होकर 9% बचा। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% से रिड्यूस होकर 11% हो गया और जीडीपी ग्रोथ 15% से रिड्यूस होकर 7% हो गई। ये तीनों वो इंडिकेटर्स हैं जो जितने बड़े होते उतना अच्छा होता परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से, लेकिन तीनों ही इंडिकेटर रिड्यूस हो गए हैं। चौथा इंडिकेटर है प्राइस टू अर्निंग, मींस निफ्टी वैल्यूएशन। दिसंबर 2007 में जहां निफ्टी की वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग के चलते 26 थी, वहीं जनवरी 2020 में ये 28 पहुंच चुकी थी और हाईएस्ट हमने समझा कि हाईएस्ट निफ्टी का प्राइस अर्निंग आज तक 29 पॉइंट के लेवल तक ही पहुंचा है। दोस्तों, जनवरी 2020 में शेयर मार्केट जब क्रैश हुई, निफ्टी 38% से क्रैश हुआ, तो यही प्राइस अर्निंग रेशियो 28 से रिड्यूस होकर 24 के लेवल पर आ गया था। इससे ये क्लियरली समझ में आता है कि निफ्टी ओवर वैल्यूड था, जिसके चलते 38% से क्रैश कर गया। दोस्तों, हम आते हैं अपने दूसरे सवाल के साथ कि 38% क्रैश कर जाने के बाद ऐसे कौन से रीजंस जनरेट हुए कि निफ्टी ने 30% की वी शेप रिकवरी कर ली। ये 30% की रैली बिल्कुल भी फंडामेंटल ड्रिवन नहीं थी, कंप्लीटली लिक्विडिटी ड्रिवन थी। इस टेन्योर में कॉरपोरेट्स ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं कर दिया था, जिसके चलते शेयर मार्केट ऊपर उठना चालू हो गई, बल्कि यूएसए ने मार्केट में इतनी लिक्विडिटी डाली थी, इतना कैश फ्लोट किया था, जिससे कि शेयर मार्केट रिवाइव कर सके। लिक्विडिटी डालने का, कैश फ्लोट करने का क्या मतलब है? जहां यूएसए में इंडिविजुअल, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, कॉरपोरेट्स बैकफुट ले रहे थे बिकॉज ऑफ शेयर मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वहीं उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देकर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी डेवलपिंग नेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यूएसए ने अपना फेड रेट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में 1.75% से ग्रेजुअली रिड्यूस करके 0.25% कर दिया एंड उसके बाद ग्रेजुअली शेयर मार्केट ने 30% की रैली देखी। कहीं ना कहीं
इंडियन इकोनॉमी यूएसए इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यूएसए का अकेले का जीडीपी वर्ल्ड के जीडीपी का 25% है, जहां इंडिया का सिर्फ 3% है। दूसरा रीजन, इंडिया यूएसए का बायलेटरल ट्रेड ईयर 2019 में अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। बायलेटरल ट्रेड मतलब इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। यूएसए के साथ अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में इंडिया का बायलेटरल ट्रेड 68 बिलियन यूएसडी का हुआ है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, जो कि 65 बिलियन यूएसडी का था। यही रीजन है इस 30% रैली के, जो कि फंडामेंटल्स के बेसिस पे नहीं बल्कि लिक्विडिटी के बेसिस पे थी। लेकिन इस ही लिक्विडिटी के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये लिक्विडिटी ट्रैप है, जिसका मतलब वही इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स उस कम इंटरेस्ट रेट होने के बाद भी अगर इन्वेस्टमेंट से बैकफुट लेंगे तो शेयर मार्केट इतने बड़े खतरे में पड़ जाएगी कि वहां से शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा रिसेशन देखा जा सकता होगा। बहुत करीब हैं हम इस स्टेज के। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, वो कौन से रिस्क हैं, वो कौन से थ्रेट्स हैं जो आने वाले टाइम में शेयर मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे ऐसे 7 बड़े रिस्क जो आने वाले दिनों में शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला रिस्क है कोविड-19। कोविड-19 के चलते कोई भी कंपनीज, कॉरपोरेट्स अपने नॉर्मल पेस पे फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वो अपनी टारगेटेड सेल्स अचीव नहीं कर सकते, टारगेटेड प्रॉफिट अचीव नहीं कर सकते, जो कि फाइनली देखने को मिलेगा गिरते हुए शेयर प्राइसेस में। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं एक बड़ी कंट्री के एग्जाम्पल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक बहुत ही फाइनेस्ट कंट्री है और जिसने कोविड-19 को बहुत टाइम रहते हैंडल कर लिया, 8,000 कोरोना पेशेंट्स के रहते ही। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने 27 जून 2020 को, माने कि अब से 2-3 दिन पहले, अनाउंस किया है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर अगले साल मतलब कि 2021 मिड तक बंद रहेंगे। मतलब कॉरपोरेट एक्टिविटीज नॉर्मल वे में परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल सेम ढंग से इंडिया में भी वो फंक्शनैलिटीज पॉसिबल नहीं है, कॉरपोरेट्स अपने टारगेटेड प्रॉफिट्स अचीव नहीं कर सकते, जो कि देखने को मिलेगा शेयर मार्केट में। दूसरा बड़ा रीजन, मूडीज रिव्यू। मूडीज वर्ल्ड की टॉप 3 रेटिंग एजेंसियों में फॉल करता है। जून 2020 में ही मूडीज ने इंडिया की रेटिंग Baa2 से गिरा के Baa3 कर दी है और आउटलुक को स्टेबिलिटी से नेगेटिव कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में शेयर मार्केट में दिख जाएगा और वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। तीसरा बड़ा रीजन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्लोबल लेवल पर करीब करीब 190 कंट्रीज को देखती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि शेयर मार्केट में और रियल इकोनॉमी में जो गैप आ चुका है, उसके चलते बहुत जल्दी एसेट प्राइसेस में एक स्लंप देखा जाएगा, जिसका आसान शब्दों में मतलब है कि शेयर मार्केट को क्रैश होते देखा जा सकता है, उसके पूरे रिस्क हैं। चौथा रीजन है हाई ग्लोबल डेट। 2007 में ग्लोबल डेट 140 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि 85% से बढ़कर 2020 में 260 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। इसको अगर हम वर्ल्ड के जीडीपी से कंपेयर करें तो वर्ल्ड का जीडीपी 87 ट्रिलियन डॉलर है और वर्ल्ड के जीडीपी से तिगना ग्लोबल डेट खड़ा है। पांचवा, मार्केट कैप टू जीडीपी। मार्केट कैप टू जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 19 में 79% था और उसकी लॉन्ग टर्म एवरेज 75% है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 56% रह गया है। पिछले 10 साल का ये लोएस्ट है। छठा रीजन, यूएसए चाइना ट्रेड वॉर।
यूएसए चाइना ट्रेड वॉर का क्या इम्पैक्ट आएगा वो अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट उसका शेयर मार्केट पे बहुत मेजर टाइम इम्पैक्ट पड़ सकता है। सातवां रीजन, इंडिया चाइना बॉर्डर इशू। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे सिचुएशन कहाँ पहुंचती है, किस वॉर में कन्वर्ट होती है और उसका इकोनॉमी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने का। दोस्तों, हमने समझ लिए हैं तीनों सवालों के जवाब। अब आता है चौथा और आखिरी सवाल, यहां से शेयर मार्केट को कैसे देखा जा सकता है। कोविड-19 कॉरपोरेट्स का बहुत नुकसान कर चुकी है और आने वाले टाइम में कितना नुकसान करेगी अभी कहा नहीं जा सकता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह चुका है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है। मूडीज नेगेटिव रेटिंग दे चुका है इंडिया की, स्टेबिलिटी से नेगेटिव आउटलुक दे चुका है। हाईएस्ट ग्लोबल डेट इस वक्त चल रहा है 260 ट्रिलियन डॉलर का। मार्केट कैपिटल टू जीडीपी अपने लोएस्ट दर पे है, 56% पे। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अब से 3 से 4 महीने में हैं, जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं शेयर मार्केट के लिए। इन सब चीजों को समझते हुए ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त शेयर मार्केट फंडामेंटल्स पे नहीं है, लिक्विडिटी ड्रिवन है और इस शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें। ये सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। शेयर मार्केट ऑलरेडी 30% की रैली देख चुकी है, यहां से 10-20% की और देख सकती है, लेकिन उसके बाद ये शेयर मार्केट एक ऐसे बबल पे खड़ी है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है और शेयर मार्केट बहुत बड़ा क्रैश देखेगी। सही अपॉर्चुनिटी की वेट करें और उसके बाद पार्ट्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। सही अपॉर्चुनिटी 2020 में नहीं नजर आ रही, शायद 2021 में ही मिलेगी। तब तक शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा रिसेशन देखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सीए अमित वर्मा को। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।